हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ सेशन के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग कुशल एवं खुशहाल होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ कि आज इस सेशन में हम किस बारे में चर्चा करेंगे। इस सेशन में भी हम यंग चिल्ड्रन के बारे में ही अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने उनके सेक्स रोल टाइपिंग और स्टीरियोटाइप लर्निंग के बारे में काफ़ी कुछ बातें की थी, आज भी उसी से रिलेटेड कुछ बातें हम देखेंगे। जैसा कि हमने जाना कि उनके अंदर अपने जेंडर रोल्स या हम कह सकते हैं सेक्स रोल स्टीरियोटाइप्स कैसे बनते हैं और उनका डिफ्रेंसिएशन या सिमिलैरिटी को वो कैसे समझ पाते हैं, वो सारी जानकारियाँ हमने ली। तो आज हम इस सेशन में ये जानकारी लेंगे कि ऐसी कौन सी एजेंसीज होती हैं, माध्यम होते हैं जिनके थ्रू वो अपने सेक्स रोल टाइपिंग को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं कि उनके जेंडर अप्रोप्रिएट या सेक्स अप्रोप्रिएट रोल्स क्या होते हैं, उसको कैसे निभाए जाते हैं, उस तरीके से कैसे बिहेव किए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं या हम कह सकते हैं माध्यम है जिसके थ्रू उनको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आज इस सेशन में हम एजेंसीज ऑफ द सेक्स रोल टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेंगे जिससे आपको पूरी पर्याप्त जानकारी मिल सके। और एक बात और, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका और मेरा संपर्क यूं ही बना रहे। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि लर्निंग सेक्स रोल स्टीरियोटाइप्स डज नॉट गारंटी सेक्स रोल टाइपिंग। तो जो सेक्स रोल स्टीरियोटाइप बच्चे लर्न करते हैं या उनको डेवलपमेंट होता है, जानकारी होती है, उसका ये मतलब नहीं होता है, ये गारंटी नहीं देता है कि वो सेक्स रोल टाइपिंग पूरी तरह से हो जाए। यंग चिल्ड्रन must learn to have in accordance with the patterns outlined in the stereotypes। बच्चों को जरूर से जो भी पैटर्न आउटलाइंड किए गए हैं स्टीरियोटाइप, सेक्स रोल स्टीरियोटाइप के लिए, उसको एकदम किसी भी हालत में लर्न करना है, तभी वो टाइपिंग पूरी तरह से उनके अंदर सेक्स रोल टाइपिंग हो पाएगी। दिस दे डू पार्टली, और ये किस तरीकों से वो कर सकते हैं, पार्टली बाय द इमिटेशन बट मोर बाय डायरेक्ट ट्रेनिंग। तो या तो इमिटेट करके या फिर उनको डायरेक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, इन विच दे आर शोन हाउ इमिटेट अ मॉडल, कि किसी मॉडल को कैसे हम इमिटेट कर सकते हैं, उनको ऐसे मॉडल को शो किया जाता है। एंड आर आइदर इंकरेज टू डू सो और रिप्रूव्ड फॉर फेलियर टू डू सो, या फिर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो उसके लिए उनको इंकरेज करना, या नहीं कर पा रहे हैं तो उनको रिप्रूव्ड कर देना। तो इस तरीकों से डायरेक्ट ट्रेनिंग दे के या फिर रोल मॉडलिंग हम कह सकते हैं, इमिटेटिंग करवा के हम उनको मतलब ये चीज़ का डेवलपमेंट करा सकते हैं या लर्न करा सकते हैं। इन एडिशन टू डायरेक्ट मेथड्स ऑफ सेक्स रोल टाइपिंग, यंग चिल्ड्रन आर सब्जेक्टेड टू इनडायरेक्ट मेथड्स ऑल्सो। तो डायरेक्ट मेथड सेक्स रोल टाइपिंग का जो है, उसके साथ साथ इनडायरेक्ट मेथड्स का भी हम यंग बच्चों के साथ इस्तेमाल करते हैं। दे आर केप्ट फ्रॉम हैविंग opportunities to learn to behave in what those responsible for their training regard as sex inappropriate behavior। तो उनको इस तरह से अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिससे वो ये जान सकें कि उनके ट्रेनिंग के दौरान जो भी उनका सेक्स रोल टाइपिंग है या सेक्स अप्रोप्रिएट जो भी रोल्स हैं, वो किस तरीके से इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो कर रहा है या उनका कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, उसको वो डायरेक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से मतलब वो बताते हैं और सिखाते हैं। गर्ल्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आर नॉट गिवन बॉयज प्ले इक्विपमेंट और टॉयज, एंड इफ दे डू प्ले विद द टॉयज ऑफ देयर ब्रदर्स और मेल पियर्स, दे आर ऑफन गिवन फीमेल अप्रोप्रिएट टॉयज एंड इंकरेज टू प्ले विद देम रेदर देन विद दोज रिगार्डेड एज इनअप्रोप्रिएट फॉर देयर सेक्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं लड़कियों के साथ, अगर वो उनको क्या है कि उनको इंकरेज हमेशा किया जाता है कि आप अपने फीमेल सेक्स अप्रोप्रिएट जो टॉयज हैं या जो प्ले है वो करिए, ना कि जैसे कुछ लड़कियां होती हैं अपने ये जो पीयर ग्रुप में जो मेल सेक्स होते हैं उनके कुछ टॉयज या इक्विपमेंट, प्ले इक्विपमेंट ले लेती हैं, अपने ब्रदर्स के ले लेती हैं, तो उनको वो डिस्करेज किया जाता है और हटा के उनको उनके सेक्स अप्रोप्रिएट
अप्रोप्रिएट टॉयज़ और प्ले इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं और उनको इंकरेज किया जाता है कि आप इन्हीं के साथ खेलिए। अगर आप उस चीज़ों के साथ खेलेंगी जो आपके ब्रदर या मेल पेयर्स खेल रहे हैं जिसके साथ, वो आपके सेक्स अप्रोप्रिएट चीज़ें नहीं हैं, ये एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कहलाएगा। In early childhood, parents and other family members are the main agencies of sex role typing. तो अगर हम एजेंसीज की बात करें या माध्यम की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड में जो पेरेंट्स होते हैं वो और या फिर फैमिली के अदर मेंबर्स, उनको सबसे महत्वपूर्ण मेन एजेंसी माना जाता है सेक्स रोल टाइपिंग बच्चे के अंदर डेवलप कराने के लिए। शुड यंग चिल्ड्रन गो टू प्री स्कूल्स or to be cared for at daycare centers, the teachers and other caretakers will play important roles in their sex role typing. अगर बच्चे टीचर्स के अंडर में जा रहे हैं, किंडरगार्टन जा रहे हैं, नर्सरी जा रहे हैं, डे केयर सेंटर्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी केयर टेकर या फिर टीचर्स हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दे ऑल्सो प्ले एज अ एजेंसी टू डेवलप द एंड टू लर्न द सेक्स रोल टाइपिंग इन द चिल्ड्रन। Another important agency of sex role typing in early childhood comes from the मास मीडिया। अगर हम दूसरे माध्यम की बात करें तो मास मीडिया के थ्रू भी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के अंदर सेक्स रोल टाइपिंग का जो भी है लर्निंग कराई जाती है। द स्टोरीज रीड टू चिल्ड्रन, जैसे कि कुछ ऐसी स्टोरीज बच्चों के साथ पढ़ना या उनको पढ़ाना। द कॉमिक्स दे लुक एट and other TV shows and commercials they see all contribute to their typing। तो उनकी जो टाइपिंग होती है उसको कंट्रीब्यूशन देने के लिए जैसे इस तरीके की स्टोरीज बताना, कॉमिक्स पिक्चर दिखाना एंड कॉमर्शियल एड्स वगैरह दिखाना, जिसमें हर प्रकार से यही एम्फेसाइज किया जा रहा है कि सेक्स अप्रोप्रिएट सेक्स रोल टाइपिंग किस तरह से बोथ ऑफ द सेक्सेस के लिए, जेंडर्स के लिए बताई जा रही है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर सेक्स रोल टाइपिंग का डेवलपमेंट कराना या लर्न कराना एजेंसी जो है वो फुलफिल करती है। हाउएवर दीज प्ले अ लेस इम्पॉर्टेंट रोल इन द टाइपिंग प्रोसेस देन डू द पीपल इन द चाइल्ड्स लाइफ। बट मास मीडिया या इस तरीके की चीज़ें उतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करती हैं बच्चे के अंदर सेक्स रोल टाइपिंग लर्निंग के लिए जितना कि खुद एक इंसान कर सकता है। पीपल जितना करते हैं एक बच्चे के लाइफ में महत्वपूर्ण योगदान, उतना ये मास मीडिया के थ्रू बच्चों को उतना ज़्यादा नहीं फायदा मिलता है। दिस इज बिकॉज पेरेंट्स या फिर हम ओल्डर सिबलिंग्स कह सकते हैं, केयर टेकर्स कह सकते हैं, टीचर्स कैन शो देयर अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ द चाइल्ड्स बिहेवियर। क्योंकि सबसे बड़ा है कि जब हम इंसान के थ्रू कोई चीज़ सीखते हैं तो उनका जो हमारे प्रति बिहेवियर या जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके थ्रू हमको पता चल पाता है क्या अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो रहा है या क्या गलत हो रहा है। तो उसी तरह बच्चों के साथ भी होता है, जब चाहे उसके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, केयर टेकर्स हो, एनीबडी, तो जब पीपल से जब उनकी वो लर्निंग होती है तो जो भी बिहेवियर वो करते हैं अगर वो अप्रोप्रिएट होता है तो उस तरह बिहेवियर उनको अप्रूव्ड बिहेवियर देखने को मिलता है अपने एडल्ट्स के थ्रू या जो भी उनकी एजेंसीज हैं उनके थ्रू, पीपल एजेंसीज के थ्रू। और अगर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है तो उस तरह से डिस्करेजमेंट मिलता है। तो इससे उनको ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट हो जाती है बच्चों को कि हाँ क्या सही अप्रोप्रिएट सेक्स रोल मतलब टास्क है और क्या इनअप्रोप्रिएट। दिस इज तो ये कारण सबसे बड़ा बताया गया है। दिस एक्ट्स एज अ मोटिवेशन टू कन्फर्म टू द सेक्स रोल स्टीरियोटाइप्स द ग्रुप विद विच द यंग चाइल्ड इज आइडेंटिफाइड कंसिडर्ड appropriate. This motivation to confirm is absent in the mass media। और यही कारण है कि यही जो कन्फर्मेशन, बच्चों को कन्फर्मेशन होने से जो एक मोटिवेशन लेवल डेवलप होता है ये पीपल के द्वारा ज़्यादा होता है। तो बच्चों को इंकरेजमेंट के साथ साथ मोटिवेशन मिलता है और वो ज़्यादा समझ पाते हैं क्या बिहेवियर अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है उनके सेक्स के हिसाब से, के जेंडर के हिसाब से, जो कि मास मीडिया में एब्सेंट होता है। और इस वजह से उनको किसी प्रकार का अप्रूवल या डिसअप्रूवल या हम कह सकते हैं उसके चलते मोटिवेशन लेवल जो है वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये थोड़ा मास मीडिया जो है उसको थोड़ा कम प्रोग्रेसिव माना गया है। बाय द टाइम अर्ली चाइल्डहुड ड्रॉज टू अ क्लोज मोस्ट चिल्ड्रन आर वेल टाइप्ड। तो जब तक हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड एंड पे आने लगता है, क्लोज होने लगता है, तब तक हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं वो वेल टाइप्ड हो जाते हैं अपने सेक्स रोल में।
They not only know what the social group considers appropriate for members of their sex, but they also learn to accept and act in accordance with this stereotype. तो वो सिर्फ ये इतना ही नहीं कि जिस सोशल ग्रुप में वो बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ के मेंबर्स के द्वारा उनके सेक्स के आधार पे वो बिहेवियर अप्रूव्ड हो गया है या कंफर्म हो गया है, इसके साथ साथ वो ये भी लर्न करते हैं कि जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं वो किस प्रकार से उनको उस पर एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन सेक्स रोल स्टीरियोटाइप्स। तो वो भी एक्ट करना, किस प्रकार से उनको बिहेव करना है, वो भी वो काफ़ी हद तक सीख चुके रहते हैं। जैसे गर्ल्स हैव ऑलरेडी लर्न टू थिंक ऑफ बॉयज एज ए स्ट्रॉन्गर, ब्राइटर एंड मोर एबल देन दे आर। जैसे लड़कियों के अंदर ये एक सोच डेवलप हो जाती है और ये स्टीरियोटाइप डेवलप हो जाता है कि बॉयज़ के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो दे आर लेस स्ट्रॉन्ग, ब्राइटर एंड क्योंकि उनके हिसाब से ये होता है कि बॉयज़ जो होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्राइट होते हैं, कुछ भी करने के लिए एबिलिटी उनके अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द गर्ल्स। और बॉयज़ के अंदर बॉयज़ की ये स्टीरियोटाइप डेवलप लर्न होती है कि टू थिंक गर्ल्स एज लेस एबल टू प्ले एज दे वॉन्ट टू प्ले। जैसा वो खेल खेलते हैं वो लड़कियां नहीं खेल सकती हैं, इसका रिजल्ट ये होता है कि दे स्टॉप प्लेइंग विद देम, तो वो लड़कियों के साथ खेलना बंद कर देते हैं। ऐसा स्टीरियोटाइप बॉयज़ के अंदर डेवलप हो जाता है। While both boys and girls are well sex role typed by the early childhood ends, boys tend to be better typed than girls. तो देखा जाता है कि जब तक अर्ली चाइल्डहुड एंड होता है तब तक दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत अच्छे से सेक्स रोल टाइप्ड हो जाते हैं, बट देखा गया है कि गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छा टाइप्ड हो जाते हैं। देयर आर 2 रीजन्स। अब इसके भी 2 रीजन्स बताए गए हैं कि बॉयज़ क्यों ज़्यादा सेक्स रोल टाइप्ड होते हैं। पहला कि फर्स्ट द स्टीरियोटाइप ऑफ द मेल इज़ मोर क्लियरली डिफाइंड। तो जो बॉयज़ को लेके या मेल को लेके जो स्टीरियोटाइप्ड है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है देन द स्टीरियोटाइप ऑफ द फीमेल, with the result that is easier for boys to know exactly what constitutes a male than for girls to know what the social group regards as feminine। तो उनको ये exactly पता हो जाता है इस कारण से कि बॉयज़ के लिए क्या चीज़ें कंस्टिट्यूट रिगार्ड की जाती हैं जो उसको मैस्कुलिन करार दें एंड क्या चीज़ें ऐसी हैं जो दैट इज़ रिगार्ड एज फेमिनिन। तो ये चीज़ उनको क्लियरली पता हो जाती हैं। सेकंड अगर बात हम देखें तो बिकॉज मोर स्टिग्मास आर एसोसिएटेड विद अ सिसी देन विद अ टॉम बॉय। तो देखा जाता है कि जैसे अगर लड़का कोई गर्लिश जैसे क्लोथिंग कर लिया या खेल खेलने लगा, कुछ ऐसा करने लगा तो उसको सीसी बोल दिया जाता है, वो स्टिग्मा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अगर लड़की कोई ड्रेसअप कर ली लड़कों के तरह या कुछ ऐसा एक्ट कर ली, प्ले कर ली लड़कों का, तो टॉम बॉय उसको बोला जाता है कि द गर्ल इज़ लाइक अ टॉम बॉय। बट इसका इतना ज़्यादा स्टिग्मा नहीं है। स्टिग्मा अगर देखा जाए तो वो सिसी के साथ ज़्यादा है। तो इस वजह से लड़के जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा ही इस बात को समझ जाते हैं कि दिस इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर अस। More pressure is put on boys to learn the male sex role than on girls to learn the female sex role। तो लड़कों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी डाला जाता है, उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मेल सेक्स रोल को अपनाएं और उसी प्रकार से एक्ट करें, बिहेव करें, ना कि लड़कियों से उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फीमेल सेक्स रोल के आधार पे एक्ट करें या बिहेव करें। तो इस वजह से क्या होता है, इन कुछ कारणों के वजह से बॉयज़ जो हैं वो जल्दी सेक्स रोल टाइप्ड हो जाते हैं और अच्छे से हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अब मैं आपके साथ अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और अगले वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।